महाराष्ट्र में सक्रिय हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और इससे ये लगने लगा है कि क्या उद्धव ठाकरे की मुसीबत बढ़ने वाली है। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी में दरारों की खबरों के बीच भारतीय जनता पार्टी इन दिनों एक्टिव हो गई है। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस के 25 विधायक उनके संपर्क में हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज ठाकरे से मुलाकात की। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई। एक तरफ से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन में दरार की खबरें हैं, दूसरी तरफ भाजपा एक्टिव है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात भी की है। इसके साथ ही कई निर्दलीय और छोटे दल भाजपा नेताओं के संपर्क में बताए जा रहे हैं। एक मंत्री ने तो कांग्रेस के 25 विधायकों के भाजपा के संपर्क में होने का दावा भी किया है। राज ठाकरे से गडकरी की मुलाकात को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता नितिन गडकरी ने मनसे के प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की। हालांकि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा में एक ही विधायक के साथ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना और एनसीपी के कुछ विधायक राज ठाकरे के संपर्क में हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। दूसरी ओर भाजपा का शिवसेना के साथ 25 साल से भी ज्यादा पुराना गठबंधन 2 साल पहले टूट चुका है। ऐसे में भाजपा महाराष्ट्र में छोटे दलों को अपने साथ जोड़ सकती है। इनमें राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बड़ी भूमिका हो सकती है। एक और भाजपा नए साथियों की तलाश में है तो दूसरी ओर कांग्रेस के 25 विधायक गठबंधन की सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। इन विधायकों ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी है। कांग्रेस के एक नेता का तो यहां तक कहना है कि अगर मंत्री विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में काम को लागू करने के अनुरोधों की अनदेखी करते हैं तो पार्टी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कैसे करेगी। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने दावा किया है कि महाविकास आघाड़ी के 25 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि आखिर कौन सी पार्टियों के नेता उनसे संपर्क में हैं, लेकिन दानवे ने ये जरूर दावा किया कि सभी नेता एमवीए सरकार में नजरअंदाज किए जाने की वजह से नाराज हैं। महाराष्ट्र में भाजपा बहुमत से बहुत पीछे है। अभी भाजपा के पास 105 विधायक हैं। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस के 25 विधायक उनसे संपर्क में हैं। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी के भी कुछ विधायकों पर भाजपा की नजर है। अगर कांग्रेस के 25 विधायक भी पाला बदल लेते हैं तो भाजपा के पास 130 विधायक होंगे। दूसरी ओर 25 निर्दलीय और छोटे दलों के विधायक हैं। इनमें सपा और एआईएमआईएम के विधायक भी शामिल नहीं है। भाजपा अगर इन्हें भी अपनी तरफ करने में कामयाब होती है तो एनडीए के पास कुल 155 सदस्य हो जाएंगे, जबकि शिवसेना गठबंधन के पास 134 विधायक ही रह जाएंगे। मतलब भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। इस गणित की भी पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा है। इसके पीछे भाजपा नेता राव साहब दानवे का बयान है। शिवसेना और एनसीपी के विधायकों पर भी बीजेपी की नजर बनी हुई है। महाराष्ट्र के तमाम राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं ये सही है कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में दरार पड़ चुकी है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों के ही कई विधायक भाजपा की नजर में हैं। अगर वो इन्हें तोड़ने में कामयाब होती है तो ये संभव है कि भाजपा वापस सत्ता में आ जाए। ऐसा नहीं है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नाराज हैं। मुख्यमंत्री पद होने के बावजूद उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के नेता भी नाराज हैं। शिव सैनिकों की ये नाराजगी उनकी सहयोगी पार्टी एनसीपी से है। 22 मार्च 2022 को शिवसेना सांसद श्रीरंग बारने ने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार में सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली पार्टी शरद पवार की एनसीपी है। उन्होंने कहा कि शिवसेना नेतृत्व करने के बावजूद भेदभाव का सामना कर रही है। कुछ इसी तरह का आरोप शिवसेना विधायक तानाजी सावंत ने भी लगाया था। गठबंधन में आए दिन आने वाली विवाद की खबरें बीजेपी की सक्रियता को और बढ़ा रही हैं। सबसे बड़ी पार्टी होकर भी विपक्ष में है भाजपा। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ था। वहां 288 विधानसभा सीटें हैं। नतीजे आए तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भाजपा के 105 प्रत्याशी चुनाव जीते। भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी शिवसेना दूसरी बड़ी पार्टी थी। शिवसेना के 56 प्रत्याशी चुनाव जीते। वहीं एनसीपी के 54, कांग्रेस के 44, एआईएमआईएम के 2 और शिवसेना के 1 प्रत्याशी की जीत हुई थी। चुनाव के बाद शिवसेना और भाजपा में मुख्यमंत्री पद को लेकर ठन गई थी। इसके बाद शिवसेना ने भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया। ये पूरी कहानी सभी को पता है, लेकिन अब लग रहा है कि मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र पे भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है और इसके लिए बीजेपी, खासतौर पर नितिन गडकरी काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।